कोई तकरीर करने की बजाय सिर्फ दिल का दर्द आप लोगों के दिलों के दरवाजे पे मुंतकिल करना चाहता हूँ। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि आया करीमा के जिस हिस्से की तिलावत की है उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। ये दुनिया की दिल फरेबियां ही तो है कि इंसान दुनिया में आकर हमेशा के लिए दुनिया का होकर रह गया। कोई दुनिया में आकर अब दुनिया से जाना नहीं चाहता, दुनिया से इतना दिल लग गया है। कितना फरेब है दुनिया का, दुनिया कितनी मक्कार है, दुनिया कितनी फरेबी है कि दुनिया का फरेब इंसान को खुदा को भुला चुका है, इंसान खुदा फरामोश हो चुका है। लेकिन इंसान को सोचना चाहिए था जब दुनिया इतनी हुस्न वाली है तो इसके बनाने वाले के हुस्न का आलम क्या होगा। दुनिया इतनी जमाल वाली है तो अल्लाह अकबर, इसके बनाने वाले के जमाल का आलम क्या होगा। जरा गौर तो करें, जो रोजाना शफक के गालों पर सुर्खी पैदा करता है उसके हुस्न का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर, जिसकी फानी दुनिया के हुस्न का आलम ये है उसकी बाकी जन्नत का आलम क्या होगा, उसकी बाकी आखिरत का आलम क्या होगा। मगर हाय रे शैतान की मक्कारियां, हाय रे नफ्स की फरेबियां, इंसान इसी में डूब करके रह गया है। याद रखना, दुनिया की दूसरी कौमें अगर दुनिया में डूब कर रह जाएं तो हमें अफसोस नहीं होता, इसलिए कि उनके पास कोई रसूलुल्लाह जैसा नबी नहीं है, कुरान जैसी जिंदा किताब नहीं है, खुदा बादहू ला शरीक जैसे जिंदा खुदा हज्जो कज्जो का तसव्वुर नहीं है। अल्लाह ने दुनिया क्यों पैदा किया, ये सूफिया, हुक्मा, उलमा, दानिश्वरों ने बहुत तफसील से बयान किया। ये वक्त अब फलसफियाना गुफ्तगू का नहीं, लेकिन दो जुमलों के अंदर अगर दुनिया की पैदाइश की हिकमत बयान की जाए तो ये कहा जा सकता है दुनिया को अल्लाह ने छांटने के लिए बनाया है, अल्लाह ने दुनिया को छटाई के लिए बनाया है। इसलिए कि दुनिया में दो ही तबके हैं, दुनिया में दो तबके हैं। आप सारे मकातिबे फिक्र, सारे मजहबों को समेट लें तो दुनिया में दो तबके बनते हैं, एक जन्नती, एक जहन्नमी। कुरान कहता है इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। वफादारों के लिए जन्नत है, गद्दारों के लिए जहन्नम है। दुनिया के अंदर दो ही लोग हैं। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैंने नेकों को वफादार इसलिए कहा कि जो नेक होता है वही वफादार होता है, और फुस्साक को गद्दार इसलिए कहा कि अल्लाह अकबर, जो फासिक होगा वही गद्दार होगा। अल्लाह अकबर। अब आप मुझे बताएं, अल्लाह ने छटाई के लिए दुनिया में बनाया, अगर अल्लाह बगैर दुनिया बनाए हुए, बगैर करबला बपा किए हुए यजीद को जहन्नम में डालता तो दुनिया कहती देखो माज़अल्लाह। कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, लोग कहते देखो अल्लाह ने यजीद के साथ क्या सुलूक किया, उस बेचारे को जहन्नम में डाल दिया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत बगैर करबला बपा किए इमाम हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार बनाता तो माज़अल्लाह लोग बकवास कर सकते थे कि नबी के खानदान के हैं इसलिए यूं ही उनको मर्तबा दे दिया। तो कुदरत ने एक दुनिया बनाकर छटाई का कानून रखा। यजीद शराब पिएगा उसको खुदा बेनकाब करेगा, यजीद जिना करेगा उससे खुदा बेनकाब करेगा, यजीद अल्लाह की नाफरमानी करेगा, सहाबी का बेटा होकर शरीयत को पैरों तले रौंदेगा ताकि दुनिया के सामने बेनकाब हो जाए यजीद और उसको जहन्नम में डाला जाए, किसी को एतराज की गुंजाइश न रहे। और हुसैन 6 महीने का नन्ना भी खुदा की मोहब्बत में कुर्बान कर देगा, 18 साल का लाडला भी खुदा की मोहब्बत में कुर्बान कर देगा। और जब जन्नती जवानों के सरदार बनाए जाएंगे तो कोई ये न कहेगा कि रिश्तों की मोहब्बत में मर्तबे मिले, बल्कि पता चलेगा कुर्बानियां ही ऐसी है, ऐसे होते हैं मोहब्बत के घराने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला।
ये दुनिया छटाई के लिए है, अल्लाह ने दुनिया को छाटने के लिए बनाया। इसीलिए अल्लाह इरशाद फरमाता है मकसद को, दुनिया के बनाने के मकसद को, मौत और हयात के फलसफे को इरशाद होता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जिंदगी और मौत को, बल्कि मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया है, हमने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया है, जिंदगी और मौत को इसलिए बनाया है ताकि हम जांचें, हम तुम्हें आजमाएं कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। अमल हसन नहीं, बल्कि कुरान कहता है अहसन। अल्लाह अकबर। एक तो हसन है, अमल हसन है, और एक तो अहसन है। हसन यानी अच्छा और अहसन यानी और अच्छा, सबसे अच्छा। अल्लाह अकबर। ये दुनिया छटाई के लिए है। अगर आप इस जो है वो गुमान में है कि ये दुनिया सब कुछ है, तो याद रखना बड़े बड़े बादशाह दुनिया से चले गए, बड़े बड़े ताजदार दुनिया से चले गए, बड़े बड़े मालदार दुनिया से चले गए। हमसे पहले इस दुनिया में हमारे बाप दादा रहते थे, उनसे पहले उनके बाप दादा रहते थे, उनसे पहले उनके बाप दादा रहते थे। तुम देख रहे हो, अल्लाह अकबर। तुम में से कितने लोग हैं जो बता सकते हैं कि तुम्हारे 8वें नंबर का दादा जो 400 साल पहले दुनिया में था, उसकी कब्र कहाँ है? आप जरा गौर कीजिए, बहुत तवज्जो से सुनने की। मैंने फिर कहा तकरीर का वक्त नहीं, सिर्फ दिल का दर्द रखना है, थोड़ी देर, वो भी ज्यादा देर नहीं। मैं अपने जवानों से मुखातिब होकर के पूछना चाहता हूँ, 400 साल पहले जो 8वें नंबर का आपका दादा था, उसकी कब्र कहाँ है? अगर वो गांव का चौधरी था तो मुझे बताओ, अगर वो मालदार थे तो मुझे बताओ, अगर वो बादशाह भी होंगे तो मुझे बताओ। आपसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ है मुगलों की कब्र जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन पर कमोबेश जो है कई सदियों तक के हुकूमत की है? उनकी कब्रें कहाँ है? और अगर कब्र है तो मुझे ये बताओ, उनकी कब्र पर फातिहा कितने लोग पढ़ते हैं? अभी मैं कोई तहकीकी बात मुगलों के हवाले से नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ इस एतबार से मुगलों को पेश कर रहा हूँ कि वो दुनिया के बादशाह थे। रही बात उलमा की जो तहकीक है, अभी उसको आपके सामने नहीं रखता। आप ताजमहल जाते हैं, ताजमहल जाते हैं, जाने के बाद ताजमहल के अंदर 2 कब्रें मौजूद है, एक तो मुमताज बेगम की कब्र है, एक तो शाहजहां की कब्र है। आपसे पूछता हूँ, आप भी ताजमहल कई मर्तबा गए होंगे, मैं भी 2 मर्तबा गया हूँ, इसलिए कि हम लोग दकियानुसी ख्याल के लोग नहीं हैं, हम तो सैरो तफरी के आदी लोग हैं। उसकी वजह यह है, इस्लाम जितने इंजॉय की इजाजत देता है, इतने इंजॉय की इजाजत कोई मजहब नहीं देता। लोगों के यहाँ धार्मिक बनना हो तो निकाह ना करो, और हमारे यहाँ धार्मिक बनने के लिए निकाह की बड़ी फजीलत है, निकाह मुस्तकिल इबादत है। इसीलिए हमारे यहाँ कोई बुढ़ा सफेद रेश बुजुर्ग रेप केस में जेल में नजर नहीं आता, क्योंकि हमारे यहाँ अल्लाह अकबर मजहबी होने के लिए औरत से दूर होना जरूरी नहीं है, बल्कि ज़िना से दूर होना जरूरी है। हमारे यहाँ धर्म ये है, अल्लाह अकबर। हमारे यहाँ मजहबी बनने के लिए नॉन वेज और वेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ मजहबी बनने के लिए खुदा को राजी करने का तसव्वुर जरूरी है। याद रखना, निकाह बुरा नहीं है, ज़िना बुरा है। इस्लाम ने कहा लोगों को बताने के लिए औरत से क्या रुकते हो, जाहिर में औरत से रुक रहे हो और रात में बेटी जैसी खातून के साथ बदकारी कर रहे हो ना, ये नहीं। इस्लाम ये कहता है अल्लाह अकबर, निकाह करो। कुछ लोग कहते हैं अगर गरीब है तो निकाह कैसे करें? रसूलुल्लाह ने फरमाया निकाह करो, मालदार कर दिए जाओगे। मालदार बनने का आसान नुस्खा है, निकाह करो मालदार हो जाओगे। 2 चीजों पे मालदारी की बशारत दी है, फरमाया हज और उम्रा करो मालदार हो जाओगे, निकाह करो मालदार हो जाओगे। हमारे मजहब ने तो अल्लाह अकबर, और सिर्फ मालदारी नहीं फरमाया, जो निकाह करे वो दीनदार भी हो जाता है। इरशाद फरमाया अल्लाह अल्लाह कि जो निकाह करे उसका आधा ईमान महफूज हो जाता है, और आधे ईमान के बारे में वो अल्लाह से डरता रहे। अंदाजा फरमाए। तो मैं यस कर रहा था, हमारे इंजॉय का बहुत तसव्वुर है। हमारे नबी जब सैर के लिए जाते हैं तो उनका उम्मती सैर के लिए कैसे नहीं जा सकता? अल्लाह अकबर, ये हमारा नबी है और सिर्फ हमारा नबी है, सैर के लिए जाता है। और एक बात बताऊं, कोई सैर इतने मुख्तसर वक्त में नहीं करता जितने मुख्तसर से वक्त में मेरे महबूब ने सैर की है। गए हैं, इतने दूर गए हैं जहां जिब्रील का तसव्वुर भी नहीं जा सकता, जहां अंबिया का तसव्वुर, मैं
तसव्वुर अंबिया की बात कर रहा हूँ। हजरत अंबिया की नजर देखो कितनी बड़ी है। अल्लाह अल्लाह, सुलेमान अलैहिस्सलाम की नजर 3 मील फासले पर चूटी को देख लेती है और उसकी बात को सुन लेती है। जिनकी नजरें इतनी तेज हो, उनका तसव्वुर कितना तेज होगा। मगर फिर भी हम कहते हैं जहां पर और अंबिया का तसव्वुर नहीं गया, वहां मुस्तफा जाने रहमत के कदम पहुंचते नजर आते हैं। ये शान मुस्तफा है, ये शान मुस्तफा है। बल्कि सिदरा पे रहने वाला जिब्रील जहां अपनी सोच नहीं ले जा सकता, वहां मुस्तफा जाने रहमत जाते हैं। और मेरे इमाम उस फलसफे को यूं समझाते हैं, थकेते रूहुल अमी के बाजू, थकेते रूहुल अमी के बाजू, कहां वो दामन, कहां वो पहलू, रिकाब छूटी, उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। तबारक अल्लाह, शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। कहीं तो हो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। अब पता चला कि लोगों को नामे मोहम्मद से तकलीफ क्यों है। क्योंकि उन जैसा कायद किसी के पास नहीं है। बेशक बेशक। जिसकी तिजोरी के खजाने में जो खजाना मौजूद न हो, वो उससे जलेगा नहीं तो क्या करेगा। मुसलमानों, तुम कैसे नसीब वाले हो। तुम्हें नबी भी मिला तो वो नबी मिला जहां जिब्रील के पर थक जाते हैं, उससे आगे तुम्हारे नबी जाते हैं, हमारे नबी जाते हैं। और मेरे इमाम तो ये कहते सुभान अल्लाह, बातें तो हजरत मूसा से भी हुई और बातें हमारे महबूब से भी हुई, लेकिन मूसा से जो बातें की जाती है वो पूरी दुनिया में शोर कर दिया जाता है। वमा तिल कभी यमीनी का या मूसा काल ही आसा। और आखिर में सूरह ताहा की जो आयतें हैं सब बताया जा रहा है, ये पूछा, ये जवाब, ये पूछा। लेकिन महबूब से जो बातें की वो जिब्रील को भी ना बताई है। अब मेरा बरेली का कलंदर किस तरीके के बात करता है, जरा अंदाजा करें। बरेली का कलंदर यूं गुनगुनाता है, गुंज जो चटके थे माँ औहा दना के बाग में। गुंज जो चटके थे माँ औहा दना के बाग में, बुलबुले सिदरा तक उसकी बू से भी महरम नहीं। बुलबुले, ये अपने नबी की शान है। तो बहरहाल बात मैं फिर करने लगा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि मैंने शुरू में कह दिया कि तकरीर नहीं करनी, सिर्फ थोड़ी देर दिल का दर्द रखना। तो ताजमहल आप गए होंगे, आपने पूरा ताजमहल घंटों देखा। क्या आपने शाहजहां की कब्र पे फातिहा भी पढ़ी? तो 99% लोग कहेंगे कि नहीं पढ़ी। जिस मुमताज की मोहब्बत में ताजमहल बना, क्या आपने उसकी कब्र पे फातिहा भी पढ़ी, कोई चादर भी चढ़ाई, कोई इसाले सवाब भी किया? तो कहा नहीं किया। मैं करने या नहीं करने की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको एहसास दिलाना चाहता हूं। जिसके लिए ताजमहल बना है और जिसने ताजमहल बनाया है, जो पूरे मुल्क की आबरू बन गई वो इमारत, उसमें जाके इमारत तो देख रहे हो, लेकिन उनके लिए हाथ उठाकर आप मगफिरत की दुआ भी नहीं करते। लेकिन जिस गरीब नवाज ने एक कुर्ते पर अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी है, वहां हम इमारत देखने नहीं जाते बल्कि हाथ उठाकर फातिहा पढ़ने जाते। क्या पता चल रहा है? अरे जो मुमताज, अब जुमले पे तवज्जो कर ली, जिन्होंने मदीना मुनव्वरा देखा है वो ध्यान करेंगे, और जिन्होंने नहीं देखा दुआ करता हूं अल्लाह उनको दिखा दे। जो मुमताज ताजमहल के गुंबद के नीचे सो रही है, पता नहीं हड्डियां भी है या नहीं है, मुझे नहीं पता, उसकी कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। लेकिन बकी में सैयदा फातिमा के मजार पर कोई गुंबद नहीं है, मगर आज भी जाने वाला जाता है या न जाने वाला नहीं जाता है। तो मुसलमान का 24 घंटे में एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरता कि जब तक सैयदा फातिमा का
का जिक्र ना हो जाए उस वक्त तक मुसलमानों के कुलूब को चैन नहीं मिलता। हत्ता के जुमा के दिन मुसलमानों का इमाम जब मिंबर पे चढ़ता है तो वो मिंबर जहां औरत कदम नहीं रख सकती, सारे मर्दों के सामने मस्जिद का इमाम जहां पर औरत कदम नहीं रख सकती, जहां औरत बैठ नहीं सकती, जहां औरत जा नहीं सकती, उस मिंबर पर अगर किसी खातून का जिक्र होता है तो वो एक है जिसे सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, राकिया, साजिदा, नकिया, तकिया, ज़किया, उम्मे अबीहा, आलिमा, गैरे मुअल्लिमा, मलका फिरदौस से बरी खातून क़यामत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का जब तक नाम नहीं लिया जाता उस वक्त तक सुन्नी इमाम अपना खुतबा मुकम्मल नहीं करता। बताया जा रहा है जो आखिरत भूल जाते हैं गुंबद के नीचे सोए तो भी कोई उनकी मगफिरत की दुआ नहीं करता, और जो आखिरत को याद रखते हैं फाकों में जिंदगी गुजरती है तो भी उनके नाम पर ऐसी महफिलों में हजारों लोग जमा होते हुए नजर आते हैं। असल जिंदगी दुनिया की नहीं है, असल जिंदगी आखिरत, वल आखिरतु खैरुन व अबका। आखिरत दुनिया से बेहतर है। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। अगर अल्लाह की बात नहीं मानते तो तुम मुसलमान कैसे? और अल्लाह की बात मानते हो तो तुम यकीन क्यों नहीं करते? अल्लाह की बात मानते हो तो यकीन क्यों नहीं करते कि दुनिया से बेहतर आखिरत? जब दुनिया में इतना अच्छा लगता है तो आखिरत में कितना अच्छा लगेगा। बस बात समेटते हुए कह दूं, आखिरत उसको कहते हैं या अल्लाह 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 नाम सुनते हो अल्लाह का, रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह नाम सुनते हो रसूलुल्लाह का। जब आखिरत में कामयाब होकर जन्नत में जाओगे ना तो अल्लाह का दीदार करोगे। यहाँ उलमा के साथ बैठे हो, वहां रसूलुल्लाह के साथ बैठोगे, वहां गौसे पाक के साथ बैठोगे, वहां गरीब नवाज के साथ बैठोगे, वहां इमाम हुसैन के साथ बैठोगे, वहां इमाम हसन के साथ बैठोगे। अरे मुफ्ती साहब के साथ बैठने में इतना मजा आ रहा है तो इमाम आजम के साथ बैठने में क्या मजा आएगा है? सैयदों के साथ बैठने में इतना मजा आ रहा है, सैयदुस सादात मौला अली के साथ बैठेंगे तो क्या मजा आएगा। लेकिन ये मजे किसके लिए होंगे? जो जन्नत में जाएगा उसी के लिए। लेकिन जन्नत में कोई नहीं, हर कोई नहीं जा सकता। कंडीशन है इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी लहीम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, के जो वफादार हैं, नेक लोग हैं, उनके लिए जन्नत। देखो भाई, मैं जलसे के नाजिम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुकर्रिर की बात नहीं, मैं अल्लाह की बात कर रहा हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे कह नहीं नहीं मौलाना, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, सत्तार है, गफ्फार है, सबको उठा के जन्नत में डालेगा। मैंने कहा दुनिया बनाई इसलिए कि उसने सबको जन्नत में नहीं डाला, उसने सबको जन्नत, क्योंकि वहां किसी की ना दादागिरी चलनी है ना बाबागिरी चलनी। मैं ये बात 50 बार लोगों को कह चुका हूं, कुदरत ऐलान कर चुकी है कि हम नबी के बेटे को जहन्नम में डालेंगे। अगर नबी के बेटे से नाराज हुए, बस यहां पर बात मुकम्मल होती है, तवज्जो करना। अगर नबी के बेटे ने हमें नाराज किया तो हम नबी के बेटे को जहन्नम में डाल देंगे, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की शक्ल में। अगर नबी की बीवी ने हमको नाराज किया तो हम नबी की बीवी को जहन्नम में डाल देंगे, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की शक्ल में। और अगर कुत्ता हमें राजी कर सका तो हम कुत्ते को उठा के जन्नत में डाल देंगे, असहाबे कहफ के कुत्ते की शक्ल में। तो पता चला यहाँ कुत्ता होना और इंसान होने की बात नहीं है, यहाँ नबी का बेटा होना और गैर नबी का बेटा होने की बात नहीं है, यहाँ अल्लाह की रजा की बात है। वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रजा सबसे बड़ी चीज है। नबी का बेटा खुदा को नाराज करे तो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की शक्ल में वो जहन्नम में जाता है, और हबशी का बेटा अगर खुदा को राजी कर ले तो फिर वो नबी की सवारी की नकेल पकड़ करके जन्नत में आगे आगे जाता नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अब मुझे नारे रिसालत, नारे रिसालत, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह। मुझे बताओ यहाँ हबशी और अरबी में क्या फर्क है? यहाँ अरबी और अजमी में क्या फर्क है? आप मुझे बताएं। यहाँ तो खुदा की रजा की बात। अब आपसे पूछता हूँ, क्या हमने अल्लाह को राजी करने की कोशिश की? सबके करीब होने का शौक है, सबके करीब होने का शौक है, रब के भी करीब होने का शौक है। हम सबके करीब जाना चाहते हैं,
जलसों में मुझे कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। मैं जानता हूं मेरे साथ जो भी करते हो मोहब्बत पे करते हो। मुझे शिकायत, अभी मैं आ रहा था, मेरी पीठ पर इतनी तेज से किसी भाई ने हाथ मारा। हाँ, वो लेकिन उसने मारा नहीं, उस मुसाफे के चक्कर में पीठ पे लग गया। कभी कोई कपड़ा फाड़ देता है। एक अजीज ने ऐसा नाखून मारा कि उसको साल भर से ज्यादा हो गया, लेकिन निशान मोहब्बत अब तक बाकी है। लेकिन आपसे कहता हूं, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, हम तो कुछ भी नहीं है और हम तो बड़े बेवफा लोग हैं। सच्ची सच्ची बात कर जाऊं, बुरा मत मानना, बेवफा। आज रांची में आए तो रांची वाले याद है, कल चले जाएंगे बंगाल तो हम रांची वालों को भूल जाएंगे और हमारे लिए सब कुछ बंगाल का मजमा होगा। ये बात सच्ची है, कोई झूठ नहीं है। बुरा मत, मोहब्बत आपसे कयामत तक रहेगी इंशाअल्लाह। हम भुलक्कड़ लोग हैं, बेवफा लोग हैं, भुलक्कड़ लोग हैं, बेवफा लोग, गद्दार नहीं है। हुजूर की उम्मत से हमारे दिल में मोहब्बत रहेगी क्योंकि हुजूर से मोहब्बत है। लेकिन इतना जरूर है, हम कल आपको भूल जाएंगे क्योंकि भुलक्कड़ है। लेकिन एक बात कहूं, जो भुलक्कड़ लोग हैं, जो वफा नहीं जानते, उनसे मुसाफा करने के लिए 200 किलोमीटर दूर से आते हो, 100 किलोमीटर दूर से आते हो। चलो हजरत से मिलेंगे, सैयद साहब से मिलेंगे। और जो वफा को पैदा करने वाला है, जो खालिके वफा है, उससे मिलने के लिए अपना घर छोड़कर 4 कदम पर मस्जिद नहीं जाते। अगर आपके एमएलए से ताल्लुक अच्छे बन गए, मुफ्ती साहब से बन गए, सैयद साहब से बन गए, खतीब साहब से बन गए ताल्लुकात, आखिर ये कहां तक काम आएंगे? बहुत ज्यादा मुफ्ती साहब ने, हमने वफा की, उलमाए किराम ने वफा की, तो कब्र तक पहुंचाएंगे। कब्र के अंदर हमने काम नहीं आना, बिल्कुल काम नहीं आना। आप जंगल में फंसे, अल्लाह ना करे, हमें पता भी नहीं चलेगा हमने क्या काम आना आपके। लेकिन वो अल्लाह जो हमारी शहरत से ज्यादा करीब है, जंगल में है तो साथ है, पहाड़ों में है तो साथ है, खुशियों में है तो साथ है। जहां साया साथ छोड़ देता है वहां भी खुदा की रहमत तुम्हारे साथ साथ है। हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। एक बात कहूं, मुझसे कुछ मांगोगे तो मैं आपके सामने जो देने की हैसियत रखता हूं बस वही दे सकूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। लेकिन एक बात याद रखना, मेरा अल्लाह वो है जो मांगोगे वो अता करेगा। खुद कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो, जो मांगोगे हम तुम्हें अता करेंगे। और कितना करीब है, चिल्लाने की जरूरत नहीं, भागने की जरूरत नहीं। अल्लाह इरशाद फरमाता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। बस मेरे जवानों से इतना ही कहना चाहता हूँ, रोजी रोटी के लिए हमारे पास आते हो, हजरत दुआ कर दो। यकीनन दुआ अल्लाह वालों से करवाना चाहिए, बुजुर्गों से करवाना चाहिए। ये बुजुर्गों का ही तरीका है, हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका, सहाबा का तरीका है कि हुजूर अलैहिस्सलाम खुद भी अल्लाहु अकबर लोगों को ये हिदायत देते थे कि उस जबान से अपने लिए दुआ करवाओ जिस जबान से तुमने गुनाह नहीं किया। तो लोग कहते थे वो कैसे, वो जबान कहां से लाए? तो फरमाते थे तुम्हारी जबान से, समझ लो समझाने के लिए, अब्दुल्ला की जबान से अब्दुल रहमान ने गुनाह नहीं किया, अब्दुल रहमान की जबान से अब्दुल सलाम ने गुनाह नहीं किया। या यूं कह ले कि मेरी जबान से आपने गुनाह नहीं किया और आपकी जबान से मैंने गुनाह नहीं किया, तो मेरी जबान आपके हक में जो दुआ करेगी ये बेगुनाह जबान दुआ करेगी, तो आपके हक में वो दुआ मकबूल होगी। और आप मेरे हक में जो दुआ करेंगे तो मेरे हक में ये जो दुआ है, मैंने उस जबान से गुनाह नहीं किया तो बेगुनाह जबान दुआ करेगी, तो मेरे हक में आपकी दुआ कबूल होगी। बल्कि आका फरमाते हैं एक मोमिन दूसरे मोमिन के पीठ पीछे जब दुआ करता है तो उसकी दुआ को वो मकाम दिया जाता है जैसे हाजी को अरफात की मैदान में जो हाजी की दुआ का मकाम है, वो मकाम अल्लाह गैर मोमिन के पीठ पीछे दुआ करने वाले की दुआ को मकाम अता फरमाता है। लेकिन एक बात कहता हूँ मेरे भाई, हम दुआ कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते, लेकिन अल्लाह वो है, तुम रोजी मांगोगे वो तुम्हें रोजी देगा, वो तुम रिस्क मांगोगे वो तुम्हें रिस्क देगा, उम्र मांगोगे वो तुम्हें उम्र देगा, बेटी को रिश्ता मांगोगे वो तुम्हारी बेटियों को अच्छे रिश्ते देगा मेरे भाई। लेकिन बहुत हम किस कदर नादान है, जो देने वाला है उससे रिश्ता कमजोर कर चुके और जो न देने वाले हैं उनसे आस लगा चुके। अब आपसे पूछता हूँ, मुसलमानों की मजलिस का ये टॉपिक ही नहीं है
कि मुसलमानों को कहा जाए कि नमाज पढ़ो। क्यों? इसलिए कि जो मुसलमान होगा नमाज लाजमी है, और जो नमाज पढ़ेगा वही मुसलमान होगा। सहाबे किराम कहते हैं कि मोमिन और काफिर में हम अपने जमाने में जो फर्क करते थे, ये सहाबा का मेयार है। अल्लाह अकबर। सहाबा कहते हैं हम मुसलमान और काफिर में फर्क करते थे रसूलुल्लाह के दौर में नमाज की वजह से। जो नमाज पढ़ता था हम उसको मुसलमान समझते थे, जो नमाज नहीं पढ़ता था हम उसको मुसलमान नहीं समझते थे। बाद में गफलत का दौर आया, हम हनफी होने की वजह से बेनमाजी को डायरेक्ट काफिर तो नहीं कहते, लेकिन इतना जरूर है मेरे भाई, हजरत फारूक आजम ने फतवा दिया बेनमाजी काफिर है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फतवा दिया बेनमाजी काफिर है। हजरत अता ने फतवा दिया बेनमाजी काफिर है। यहां तक बयान किया गया 100 से ज्यादा सहाबा का फतवा है कि बेनमाजी काफिर है। हम उसकी तावील करते हनफी होने की वजह से, लेकिन मुझे बताओ नमाजों में सुस्ती करने वालों, नमाजों में गफलत करने वालों, तुम कहते हो क़यामत के दिन हुजूर हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे। मेरा ईमान है शफाअती li अहलिल कबाइर मिन उम्मती, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं अल्लाह अकबर, अगर हजरत फारूक आजम के फतवे के मुताबिक क़यामत में फैसला किया गया, फारूक आजम के फैसले फतवे के मुताबिक अगर फैसला हुआ तो आप किस सफ में खड़े होंगे? पूछो उलमा से। मैं तो बस इतना कहता हूं, कादरी बन गए, चिश्ती बन गए, नक्शबंदी बन गए, सोहरवर्दी बन गए, रजवी अशरफी सब बन गए, क्या मुसलमान भी बने? हम जैसा मुसलमान बनाने के लिए हुजूर आए थे हम वैसे मुसलमान बने? जो मुसलमान होगा वही कादरी हो सकता है, गैर मुस्लिम कादरी नहीं हो सकता। जो मुसलमान होगा वही रजवी हो सकता है, गैर मुस्लिम रजवी नहीं हो सकता। तो पहले तो मुसलमान बनो। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमा रहे, मैं बेनमाजी को फिर कह रहा हूं, वजात के साथ काफिर नहीं मानता, मगर अल्लाह के रसूल फरमाते जिसकी नमाज नहीं है उसका कोई दीन नहीं है। जिसकी नमाज नहीं है उसका कोई दीन नहीं है। दीन कहां है? जुमा की 2 रकअत नमाज पढ़ना भी हमें बार पड़ता है। किस मुंह से हम कहते हैं कि हम हुजूर के आशिक हैं, हम मोमिन हैं? जो कौम अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में 10 मिनट का वक्त ना निकाल सके, अगर किसी को जलाने के लिए कह रहे हो कि हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। और अगर वाकई हुजूर से इश्क करते हो तो उशाक तो ऐसे नहीं होते। हमने तो आशिक देखा मदीने मुनव्वरा में पहली रात की दुल्हन छोड़कर सर कटाने के लिए हुजूर के फरमान पर मैदान में आ गए, और हम लोग नींद छोड़कर सर झुकाने के लिए मस्जिद में आने तैयार नहीं है। ये जो आज मुसलमानों के जलसों में हजारों की पब्लिक है, जिस पर मुकर्रिर भी खुश है, नाजिम भी खुश है और इंतजामिया भी खुश है, जब आप हदीस में देखेंगे तो ये क़यामत की निशानियों में से निशानी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते करीब क़यामत लोग दीन सुनने जमा होंगे, दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। दीन सुनना पसंद, हमें खुशी है, अच्छा है, आप ज्यादा की तादाद में सुन रहे हो, अल्लाह आपकी हमारी इस्लाह करे। और आपसे बुरे हम हैं, आप हमसे अच्छे हो, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं, हमें डर नहीं लगता? जल्दी जल्दी 2-3 बातें। जन्नत मिलनी कब है? जन्नत मिलनी कब? हुजूर के, जिसको जन्नत मिलेगी हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथों से। किसके हाथों से? हत्ता के हदीस पाक में आया है कि क़यामत के दिन सारे अंबिया भी हमारे हुजूर की तरफ तकते होंगे। हत्ता के खलीलुल्लाह जैसे नबी को, जो नबियों के बाप है, खलीलुल्लाह को भी हमारे नबी की हाजत होगी, जिसको मेरे इमाम यूं बयान करते हैं, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। जन्नत लेने के लिए सबको हुजूर के पास जाना। आपने मस्जिद बनाई, मस्जिद क्या, जिसने काबा बनाया वो भी देख रहा है एहतियाज की नजर से आमिना के लाल की तरफ। अरे हम जानवर की कुर्बानी करते हैं, जिसने अपने बेटे की गर्दन पर अल्लाह की मोहब्बत में छुरी रख दी, आज वो भी एहतियाज की नजर से देख रहा है आमिना के लाल। क्या शान है आमिना के लाल की,
क्या शान है महबूब परवरदिगार की, क्या शान है शाफ़ी यौमुन नुशूर की। अब थोड़ा तसव्वुर में लाइए कि हम सब हुजूर की बारगाह में पहुंचे। सबको जन्नत कहाँ मिल रही है? हुजूर की बारगाह से। मालिक जन्नत के हाथों से जन्नत तकसीम हो रही है। वल्लाहु युअती इन्नमा अना कासिम, अल्लाह अता करता है, मैं तकसीम करता हूँ। मालिक जन्नत जन्नत बांट रहे हैं। अब हम और आप भी गए। तसव्वुर करना, हाँ हाँ भाइयों ध्यान देना, तसव्वुर में मैदान महशर लाओ और थोड़ी देर के लिए सोचो। 8-8 घंटा कारोबार के लिए मेहनत करने वालों, 10-10 घंटा रुपयों के लिए मेहनत करने वालों, माल कमाने के लिए दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, हत्ता के सऊदी तक जाने वालों, मैं मना नहीं करता, मेरे मजहब ने मना नहीं किया। मैंने कहा मेरा मजहब